देखिए, ये जगह में मैं आया, बहुत सुबह से बेचैनी में था। जैसे अंदर आत्मा में लग रहा कि कुछ हमारे खो गए। तीन चार महीना से तो ऐसे ही मैं परेशान था, माँ का हॉस्पिटल को लेकर के। दौड़ धूप परेशानी बहुत सारा हुआ और काम धंधा भी अभी नहीं है, बरसात का सीज़न है। काम हमारा एक सिविल वेंचर से जुड़ा हुआ है। एक ठेकेदार एनजेड थ्रू पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम करता हूँ, जात का बढ़ई है। उसमें सारा फर्नीचर का भी दिया हुआ है, क्योंकि हमारा काम होता है लकड़ी का। जाति में बढ़ई हूँ। सुबह जब गया तो चरण स्पर्श किए, तब जाके मेरा बेचैनी ख़त्म हुआ। पता नहीं पूर्व जन्म में हमारे रिश्ता क्या थे, क्या हम थे, मुझे पता नहीं। घर का सबसे बड़ा लड़का है, 4 भाई हैं, लेकिन जीवन भागते भागते, संघर्ष करते करते आज हमारा अपना उम्र हो गया और परवरिश तो हमारे बढ़िया से नहीं हुआ। खैर वो परमात्मा का देन है। परिवार तो बहुत सारा रहा, लेकिन जो है हमेशा हमें अनुभव, एहसास और हमारे साथ ऐसा जैसे व्यवहार होते हैं। परिवार रहते हुए भी अनाथ का जीवन जिया, लेकिन जीवन में कभी उदास नहीं हुआ। मैं केवल एक ही चीज़ जानता हूँ कि जैसे प्रभु की इच्छा है। क्योंकि आज से 20 साल का लगभग में समय जो बीता हमारा, मुझे इतना ज्ञान हो गया कि एक दिन सबको जाना है और मौत को भी बहुत करीबी को देखें, बहुत करीबी से देखा और दर्द को भी देखा। लेकिन आज तक दर्द मैंने किसी को जाहिर नहीं किया और परिवार का प्रति समर्थन भाव, भक्ति, जिम्मेदारी निभाता रहा। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो होता है, इसका संसार परिवार लेकर चला, आज भी चलता हूँ। लेकिन प्रयास भी करता हूँ कि जितना हमसे बने उतना करें, लेकिन परिवार में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान नहीं है। हमारा एक लड़की है, 3 लड़का। पहले लड़की हमारे 12 साल का जब उम्र थी, पहले हमारे धर्मपत्नी स्वर्गवास हो गया और मैं एहसास किया, बहुत करीबी से देखा, अनुभव भी किया और बड़ा मुश्किल से अपने आप को खड़ा किया। गरीब घर में फिर विवाह किए, जात बिरादरी में
समाज में, जो कि पिता नहीं था, बच्चा लोग ये लोग छोटा छोटा था, एक लड़की था, और इनसे मैं विवाह किया। इनसे एक लड़का हुआ और 2 लड़का। हर इंसान की भाग्य में प्यार नसीब नहीं होता, नहीं संतान नसीब होता, वो भी परमात्मा का ही देन है। और मैं इसी तरह सम्मान करता हूँ नारी को। बहुत सा वीडियो में मैंने जिक्र किया कि माता का कितना न रूप है, हर रूप में स्वीकार किए, और नारी के अंदर में रह करके सभी को सम्मति दिए, संसार दिए, जीवन दिए, कर्म भूमि दिए, कर्म योगी बनाया। लेकिन सब नारी एक जैसा नहीं है, एक के चक्कर में सब बदलाव होते हैं। और बच्चे लोग का सबका बड़ा कर लिए, परवरिश किए। बच्चा लोग का मैं बहुत अच्छा से रखा भी और है भी। एक बड़े लड़का हमारे बीएड का पढ़ाई कर रहा, एक लड़का और भी है जो वो भी उतने में है, और छोटा भाई लड़का का 18 साल उम्र हो गया, वो भी पढ़ाई कर रहा, और डिजाइनर का कंप्यूटर का भी क्लास ज्वाइन करवाया, और लड़की को शादी दे दिए। 2 लड़का बड़ा बड़ा अपना घर संसार देख रहा। लेकिन हमें अफसोस होते हैं कि जिस घर में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान ना हो, क्रोध अहंकार हो और बोली करवाहट हो, तो इंसान किसी का नहीं हो सकता। और मैं खुद अपना घर से ही देख रहा हूँ, और मैं जीवन में समझ चुका हूँ कि 2 पल का जीवन है। मुझे भी पता नहीं है कब तक हमारे दाना पानी लिखा हुआ है, मैं भी नहीं जानता हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि चरणों में हमें भक्ति भी दे, और समय के अनुसार से जब भी हमारा समय आए तो मुक्ति भी हो तो चरणों में। क्योंकि मेरे माता पिता गुरु सारा धाम शिव के चरणों में है। राम भी वही है, रामेश्वर भी वही है, ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, शिव भी वही है, शक्ति भी वही है। पहले भी जिक्र किए थे कि शिव के अंदर आत्मा में शिव शक्ति बसते हैं, और राम के अंदर में आधी शिव शक्ति, शिव के अंदर में सीताराम बसते हैं, और राम के अंदर में शिव शक्ति बसते हैं। इंसान को हमेशा जो कि है कर्म द्वारा ही इंसान का मुक्ति मिलेगा, क्योंकि कर्म से जितना इंसान भागेगा, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, चाहे पहले हो चाहे लेट से हो, उन्हीं अनुसार से मिलता है फल। और सुबह में मैं गया, शीश नवाया और प्रणाम किया। मेरा मन आत्मा शांत हो गया, जैसे लगता कई वर्षों से मैंने मिला नहीं, लेकिन 3 महीना से मंदिर में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इतना परेशान थे, कुछ जिम्मेदारियाँ थे। और अभी मैं बैठा हुआ हूँ, कोई काम उतना है नहीं। तो सभी अपने अपने घर में सहमति बनाएं, झगड़ा झंझट ना करें, और जो रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है, जो पति पत्नी का, परिवार का, बच्चे का,
कर्म द्वारा निभाएं, एक दूसरे का उल्लंघन ना करें और भगवान भक्ति से जुटे, बच्चा लोग का संस्कार ज्ञान दे। मैं यही जानता हूँ। राम भगवान हमारे, चाहे कृष्ण हो विष्णु हो, धरती में आकर के इंसान को एक ज्ञान दिया कि मनुष्य का कर्म क्या है। और हमेशा हिंदू धर्म का जो है, सनातन धर्म, हमारे संस्कार, मन हमें दर्शाता है हमेशा कि हमारा धर्म ही हिंदू है और एक कर्म है। किसी का क्रूर भाषा ना करे, बात प्यार से बात करें, सभी का एक दूसरे का प्रति सम्मान इज्जत करें, क्योंकि इंसान आते रहेंगे जाते रहेंगे। दो चीज़ को पहले भी जिक्र किया मैंने, मति गति समति। इस संसारी जीवन का एक राजयोग का, और चिता चिंतन राग, ये आत्मा का है। मनुष्य का केवल शरीर है, मनुष्य आते रहेगा जाते रहेगा, और हमारा हिंदू धर्म, हमारे जो कर्म हैं, हमेशा ललसाता मन कि आप सब हमारे परिवार हैं, क्योंकि लाखों के भीड़ में इंसान खो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। नाम दो ही व्यक्ति का होता है, एक सबसे बदनाम हो या अच्छा। तो बदनाम और बुराई का तो सबसे आगे होता है, और धर्म सत्य का जो होता है लास्ट में होता है, और ज्ञान भी प्राप्त होता है तो लास्ट में ही प्राप्त होता है। या सब कुछ खो जाने के बाद या अंत समय में इंसान का ज्ञान प्राप्त होते हैं कि मैंने जीवन में क्या किया। लेकिन कुछ लोग पैसे के कारण चमक का दुनिया में, मोटरसाइकिल, कार हो, एसी हो, सुविधा हो शरीर में, भूल जाते हैं। लेकिन अमीरी जो है हमेशा अपनों से दूर कर देता है, और गरीबी जो है हमेशा दूरी को अपना बना देते हैं, क्योंकि गरीबी के साथ में परमात्मा साथ है, कर्म अपना अपना करना है। क्योंकि संसार को बहुत करीबी से मैंने देखा, कोई ऐसा राज्य में नहीं है कि जो कि गरीबी नहीं है। बहुत सा ऐसा, आज से 20-22 साल पहले गया हाजीपुर से यूपी, गोरखपुर, चमरघाटी, सोनपुर से आया मैं दिल्ली, बम्बई, गुड़गांव, टिकरी गांव, गोवा। हम लोग बेती में रूम था, और मैंने यहाँ का पणजी शहर है, सपना होटल में बहुत सा काम किया। मैंने नाम कहीं नहीं बेचा, और कर्म किया, और परमात्मा से सदा ही जुटा रहा, चाहे जितना कष्ट मिले। और बेंगलोर गया, महाराष्ट्र में थे हम लोग, सैन कोलीवाड़ा में। वहाँ भी शिव शंकर भोलेनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है ऊपर पहाड़ में। सुबह 4 बजे भोर में दर्शन करते थे, खाना वाना बनाते थे, ड्यूटी में लग जाते थे। फिर बेंगलोर गया, हैदराबाद गया, चेन्नई गया, मेडिमैक्स का बहुत सा बड़ा साबुन फैक्ट्री, उसमें भी काम किया। एक आर्किटेक्टर के थ्रू में काम किया, करीब 4-5 साल रहा। लेकिन उस मोमेंट में जो गए थे, दूसरे विवाह करके और बच्चे को छोड़ करके
क्योंकि परिस्थितियाँ हमारा ऐसे ही था। एक 20-25 का फैमिली था, कभी भात नहीं तो कभी रोटी नहीं तो सब्जी नहीं, जो आते थे सब खा लेते थे। और कभी जब जाता था तो कभी भात नहीं, कभी दाल नहीं, तो खाया नहीं तो कभी भूखा भी रह जाता था। और कौन सा ऐसा शहर में नहीं है कि गरीबी से, भूख से इंसान मरता। बहुत सा ऐसा भी लड़की लोग का भी देखे 4-5 बच्चा हो गया और आदमी लोग छोड़ के भाग गया। इसका ज़िंदगी भी अजीब है। लेकिन घर जब दरार जब फूटता, परिवार में जब दूरी बनता है, तो एक सहमति के कारण, गति अमति सहमति, मति एक दूसरे का प्रति सहमति के द्वारा होना चाहिए, सम्मान का प्रति होना चाहिए। और जो भी काम करे तो घर में राय मशवरा करके काम करे, क्योंकि बहुत कष्ट होता है। अपना तो जीवन जाता ही है, संस्कार से भी गया, ज्ञान से भी गया, कर्म से भी गया और परिवार से भी गया। तो बच्चा को परवरिश करे। कोई नहीं जानता है कि कब क्या इंसान का हो और कितना दिन इंसान का दाना पानी है। बहुत सा लोग, आदमी लोग अलग अलग सोचते हैं, लेकिन जीवन 3 पद का इंसान को मिला है। एक बचपना, एक जवानी, एक बुढ़ापा। ये प्रकृति का बनाया हुआ है और समय के अनुसार से कभी भी इंसान को जाना पड़ेगा। समय आएगा तो उसको रोक नहीं सकता, चाहे जितना भी इंसान मोह माया लालच कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले। क्योंकि उम्र ढलने का समय में जब होता है और आयु से ज़्यादा इंसान लोग जीते हैं, तो उस शरीर भी इंसान को बोझ बनने लगता है। बहुत सा मैंने देखा कि शरीर में मांस नहीं है, हड्डी में लटका हुआ है, उस सालों तक खटिया में पड़े हुए हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ऐसा कभी भी जीवन में हमारे ना आए, चलता फिरता मुक्ति मिले। क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि जो इंसान आया है उसको एक दिन जाना है, तो कर्म अच्छा करते रहे। लेकिन कभी कभी दुख होता है कि सरकारें से हमें तकलीफ़ नहीं है, सरकार सब अपने अपने जगह में अच्छा। सिस्टम में खराबी है। 40% लोग ऐसा अमीर आदमी है कि पैसे में ही सोते हैं। कुर्सी चिपक कर रखा हुआ है, एसी छोड़ नहीं सकता और समाज गरीब का पास में वो जा नहीं सकता, क्योंकि मोह माया लालच इसका घेरा हुआ है। सरकारें से बहुत सारा सुविधा मिलते हैं। मैं नहीं दोष देता हूँ कि सरकार में कमी है, नहीं, सरकार में कमी नहीं, क्योंकि एक सरकार और राज इतना बड़ा चलाना कोई भी मुश्किल है। क्योंकि एक घर में इंसान को चलाने में कितना कठिनाई है, वो पूरा देश का बात है। तो जो भी कार्यकर्ता, जो भी सरकारी विभाग का जो भी है, चाहे राजनीतिक से हो, चाहे जो भी हो, इन लोगों में कमी है। इलेक्शन जब वोट पड़ता है, जनगणना होता है, सब आता है, सभी आते हैं, इसके बाद दोबारा पलट के नहीं आता। कितने सरकारें आए गए, लेकिन एक सिस्टम नहीं बना पाए। कौन लोग आते हैं, कौन लोग जाते हैं, कैमरा लगा हुआ है, कौन आया कौन गया,
कोई मतलब नहीं है। एक ब्यौरा होना चाहिए कि कितने लोग आए, सनीचर होना चाहिए, क्या परिस्थिति है, और एक टीम बना करके हर शहर और नगर भेजे कि क्या परिस्थिति है। क्योंकि हर आदमी इंसान जो है लाभ नहीं उठा पाते हैं। आज मैंने 3 साल से लगभग आज हो गया मेरा निवेदन दिया, कुछ नहीं हुआ, लोन नहीं मिला। मेरा इच्छा था कि एक छोटा सा घर बनाऊं और दुकान करूं और जीवन अर्पित करूं भगवान का प्रति। यही मेरा सपना था, क्योंकि जो हमारे घर हमारे पास में है, मन इच्छा कुछ नहीं करता रहने का, बस परिवार लेकर के चल रहे हैं, बाल बच्चा परिवार है। और माँ पिता है जो कि हर 3-3 महीना रखने का वर्तमान रखा गया, केस मुकदमा सब हो गया था, और 1-1 हज़ार रुपये महीना। क्योंकि 17-18 साल 20 साल माँ पिताजी को रखा, लेकिन भाई लोग में एकता नहीं था। जो भी कर कुटुंब आना जाना लगा हुआ रहता था, 1-1 महीना हमारे लोग आते थे, रहते थे। सभी को जानता है कि जहाँ बूढ़ा बूढ़ी होता है वहाँ सभी लोग आते हैं। और परिवार ऐसे करते करते हमारा जीवन इतना बीत गया, लेकिन अंदर में अभी भी दर्द हमारा ख़त्म नहीं हुआ। और मैं जानता हूँ कि क्या होता है नहीं होता, सब परिवार में सब मुझे पता, लेकिन किसी को बयान नहीं करता हूँ, अंदर में ही रखता हूँ। और जो भी हंसता हूँ, रोता हूँ, बोलता हूँ, एक शिव का प्रति, भोलेनाथ का प्रति मैं वहीं सब जाता हूँ, और यहीं से हमें शांति प्राप्त होता है। आज मैं जहाँ बैठा हूँ वो ऐसा जगह है कि कहते हैं कि संघर्ष में चोर के साथ में रहेंगे तो चोर भी बनेंगे, प्याक आदमी के साथ में रहेंगे तो प्याक भी बनेंगे। लेकिन ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये पार्क है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, शांति की वजह से आए हैं। लेकिन बिष्टुपुर से निवेदन दिया था, वहाँ से ट्रांसफ़र करवाया साक्षी में। हम बोला सर कम से कम छोटा रकम दे दें, ऊपर में घर बना करके रहेंगे कुछ, क्योंकि 3 लड़का है, घर 2 ही है, आपको दिखाए, वीडियो भी देख लीजिएगा। सब कुछ राजी हुआ, सब चीज़ पूरा कागज़ पत्तर सब प्रूफ दे दिए, बैंक का डिटेल्स भी दे दिए, सब कुछ दे दिए। अब कभी भी आप लोग आएंगे तो आपको सारा प्रूफ देंगे। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ इंसान, कमाता हूँ, खाता हूँ, जो कि कल मैं लेकर के कागज़ आ गया। और टाल दिया गया, जो कि पॉलिसी का पेपर दिए, सब चीज़ घर का सब चीज़ दिया, लेकिन 3 लाख का लायक नहीं है। दादा परदादा सब गुजर गए, हमरा भी इतना उम्र बीत नहीं किया, लेकिन अतिथि देवो भव, क्योंकि सिस्टम बहुत ख़राब है यहाँ का। जितना भारत में सिस्टम ख़राब है, मैं कभी कभी दुख भी मनाता हूँ कि भारत में जन्म लेना ही एक बदनसीबी है। लेकिन
सोचते हैं कि जाऊँ तो मैं जाऊँ कहाँ। जो भी शिकायत होता है तो मैं परमात्मा भोलेनाथ को कहता हूँ कि प्रभु आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज काम नहीं हुआ। मन में ही रहता है और प्रभु ही जाने कब तक इस धरती में हमारा दाना पाना लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ के लोग अतिथि देवो भव, कोई सिस्टम नहीं बना पाए हैं सरकार। सब अपने अपने झंडा लेकर के लड़ते हैं, कोई धर्म के नाम में, कोई राम के नाम में, कोई मस्जिद के नाम में, कोई गरीब के नाम में। तो जो सारा कार्यकर्ता में कमी है, सिस्टम में कमी है। क्योंकि इस धरती पे आज गरीब है लोग हैं और सत्य धर्म तब तक धरती टिका हुआ है। और आने वाला समय में जो भी होगा ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं बचपन से ही अनुभव कर रहा हूँ। लोग बाहर से लोग आते हैं, ये मानता हूँ कि जायज़ है कि बेबस हो, मजबूर हो, विधवा हो, सहारा नहीं हो, ये मानता हूँ कि ये सब करने में धर्म है। लेकिन 3-3 ठो 4-4 ठो मर्द रख करके 3 गो बच्चा लेकर के वो इंसान को दूसरे से कैसे प्यार हो सकता, जो कि अपना धर्म संस्कार को नहीं हुआ, वह हमारे देश का क्या होगा। आने वाला समय भी खतरा। आखिर वो सरकार का काम जाने, आज सीमा हरदर और जो भी है, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है। सरकारें जाने और लोग भी हैं, क्योंकि मैं केवल सच्चाई का ही बयान कर सकता हूँ। तो इसी लेकर के आप सभी लोग का निवेदन करता हूँ, मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करें। और ये लास्ट है, आज की बात वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अंदर से बहुत हमें दर्द महसूस हुआ। हमारा भी सपना था, लेकिन सपना टूट चुका। कहते हैं कि इंसान का मन, बल, ताकत जो होता है, मन बुलंदी इसकी परिवार से होता है, समाज से होता है, असहयोग से होता है। लेकिन जीवन में हमारे कुछ मिला नहीं। बस 3 ठो बच्चे लड़के हैं, शादी विवाह भी हुआ नहीं, पढ़ाई कर रहा, लकड़ी का काम करता हूँ। और प्रभु की इच्छा है, जितना दिन जीवन मिलेगा उतना दिन कर्म करता रहूँगा। भगवान से प्रार्थना भी करता रहूँगा कि चलते फिरते हमारा मुक्ति हो आपके चरणों में। क्योंकि संसार में बहुत से लोग स्वार्थी, लालच से भरे लोग हैं। शिव को इतना पाना और धर्म निभाना इतना सहज नहीं है। सब लोग एक लोटा जल ढार देते हैं, जय जय कर देते नहीं। कर्म से गुजरना होगा, आराम का उपदेश से ही चलना होगा। क्योंकि मनुष्य का कर्म क्या है, जब तक सच्चा मन, धर्म, वचन से नहीं चलेंगे, परमात्मा कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए आखिरी बार मैं आप लोग का फेसबुक, इंस्टाग्राम, फैमिली वाले और जो भी वीडियो हमारे देख रहे हैं और हमारे भारतवासी परिवारों को, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और ये आखिरी बार हमारा वीडियो है।
हो सके हमसे कोई भूल हो तो क्षमा करें। राधे राधे। जय सीताराम, जय सीताराम, जय भोलेनाथ।